नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं बार बार आप लोग को मैं कन्विंस करता हूँ कि आप जो है आ, आपके लाइफ में कितनी भी सिचुएशन क्यों नहीं आ कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। ये सिर्फ एक भाषणबाजी नहीं, आप देख लो एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अगर उनकी हिस्ट्री आप देखोगे तो उन्हें भी स्टार्टिंग में ऐसा टाइम आया था जब उन्हें पेपर बेचने पड़े थे अपनी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इतना ही नहीं, जितने भी आप बड़े बड़े महान व्यक्ति देखोगे देखोगे तो स्टार्टिंग में उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं और सबकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं। देख लो, अगर बात करेंगे तो नाम आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो माना जाता है राम जी का, श्री राम जी का, उनके भी लाइफ में उतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उनकी लाइफ में इतनी बड़ी कठिनाइयाँ आई। तो क्या कठिनाइयों से अपना मुंह मोड़ लोगे? बिल्कुल नहीं। आप ये सोचो, आपकी सफलता के आपको सफल देखने के लिए आपके जो है छोटे छोटे भाई, आपके आपके मम्मी पापा, मतलब कितने सालों से ये चाह रहे हैं कि हम अपने बेटे को एक कुछ नहीं, एक हम अपने जीवन में सफल हो जाए, एक जॉब ले ले तो जो है उन्हें काफ़ी खुशी होगी। इसीलिए इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता है, कम से कम अपने चाहने वालों के लिए, जिन्होंने आपको जन्म दिया, कम से कम उनके बारे में आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। यूँ निराश नहीं होनी चाहिए था। कहा भी गया है, संघर्ष संघर्ष हमारा जीवन है, स्ट्रगल इज आवर लाइफ। संघर्ष करते रहना चाहिए, सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। अगर कठिनाइयाँ आपको होगी, लगेगा कि चलो अभी पता नहीं क्या है, कभी कभी ऐसा टाइम में हर एक इंसान के जीवन में ऐसा आता है जब लगता है कि अब क्या है, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको हिम्मत रखनी होगी और आप सफल होगे। तो इन बात को ध्यान में रखना है। जब भी ये हौसला आपका कमज़ोर हो जाए, अभी भी जैसे कि देख रहे हो आप पूरे विश्व की कोरोना के कारण क्या होता है, ये भी कोई भी अगर लाइफ में किसी इंसान के लाइफ में या किसी देश के लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको एक स्ट्रगल आता है, एक संघर्ष आता है, तो वह संघर्ष सिर्फ संघर्ष नहीं, वो संघर्ष आपको सिखा कर जाता है कि ज़िंदगी से कैसे लड़ना है, कि ज़िंदगी में क्या क्या मतलब मुसीबतें आई, उनको वो आपको एक सीख देकर जाती है। तो वो आती है वास्तविकता, आपके जीवन को वास्तविकता को बताता है, आपसे इम्तिहान लेता है आप कितना तक सफ़र कर सकते हो। तो आप समझ गए हो इन चीज़ों को, और इनका ख्याल रखते हुए कम से कम इतनी बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको सफल अगर खुद के लिए नहीं होना है तो कम से कम आपके माता पिता जो आपको सफल देखना चाहते हैं उनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप कभी गलत नहीं होगे, आप कभी गलत रास्ता नहीं चूज करोगे। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि मैं छोटा छोटा वीडियो से प्रारंभ कर रहा हूं और धीरे धीरे आपको लेकर चलूंगा वहां तक। वो आप ये नहीं करना है कि सब छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, इनसे क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ऐसा आप कभी मत सोचना। जैसे कि होती क्या है कि कहा जाता है कि अपने जीवन में, अपने लाइफ में, या फिर कोई भी इंसान जो है अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता है, लेकिन छोटी छोटी आदतों को, तो जो बुराइयां हैं उनको बदल सकता है, और वो छोटी छोटी बुराइयां वो जो है उनका फ्यूचर को बदल देगा। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को, और छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो आप उनको सुधार करना है, और धीरे धीरे आपको लाइफ में आगे बढ़नी है। ठीक है, तो खैर चलिए, आप लोग समझदार हैं, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा लगभग 30 के अप्रोक्सीमेट मैं आपको अन्य देशों का संसद का नाम जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं आज बाय हार्ट याद करवा दूंगा। तो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। अगर भारत का अगर संसद के नाम के बारे में बात की जाए तो भारत का संसद का नाम संसद ही है। तो ये तो आपको याद रहेगा कि भारत का संसद का नाम संसद है, तो ये आपको क्लियर याद रहेगा। आगे बात करेंगे जापान के बारे में कि जापान का संसद का क्या नाम है। तो वैसे आप जानते हो कि जापान का संसद का नाम डाइट है, लेकिन याद कैसे रहेगा भैया। वैसे भी आप देखो, लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि पान खाने से हमारा डाइट मतलब भोजन बढ़ता है। तो जापान का क्या हो जाएगा, जापान जब भी आएगा तो डाइट के बारे में ध्यान रखना है। ये नहीं कि कल से कोई पान खाना स्टार्ट कर देगा, आप लोग में से ऐसे भी होंगे, ये सब ध्यान नहीं देना है। जापान का संसद का नाम डाइट हो जाएगा, जो कि भारत का संसद ही होता है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे मालदीव का। तो मालदीव ध्यान रखना है, मालदीव का संसद का नाम मजलिस है। मालदीव का क्या संसद का नाम है, मजलिस।
ध्यान रखिएगा। मालदीव का संसद का नाम मजलिस है। एक और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ईरान, ईरान का भी मजलिस है। ईरान का संसद का नाम मजलिस और मालदीव का मजलिस। तो 4 आपको याद हो गया। भारत का संसद, आप जापान का डाइट और मालदीव और ईरान का हो जाएगा मजलिस, ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है भैया। अफगानिस्तान, तान, अगर मान लो कोई बंदूक तान दे तो भैया थोड़ा तान, सोरा, थोड़ा थोड़ा, तो अफगानिस्तान तो सोरा, तो याद रहेगा अफगानिस्तान तो थोड़ा नहीं सोरा, अफगानिस्तान का सोरा, तो ध्यान रखना है अफगानिस्तान का सोरा। आगे बात करेंगे, पूछेगा कि पोलैंड के बारे में कि पोलैंड का संसद का क्या नाम है। तो वैसे पोलैंड का संसद का नाम है सोजिम, लेकिन याद कैसे रखोगे, पोलैंड, जब लैंड की बात आ गई है तो ध्यान रखना कि हमारे देश के जवान जो है वो अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। किसके लिए? अपनी जमीन के लिए। लैंड मतलब आप जानते हैं भूमि होता है, और लैंड के लिए वो अपने क्या होता है, वतन के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं, खुद को निछावर कर देते हैं, सो जाते हैं, सोजिम। तो ध्यान रखना है पोलैंड का संसद का नाम क्या हो जाएगा, लैंड की बात आएगी तो सोजिम। जो हमारे फौजी भाई हैं वो क्या होता है, वतन के लिए सो जाते हैं, वतन के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे पोलैंड के संसद का नाम सोजिम है, तो भी आपको याद हो गया। अब पूछेगा कि मंगोलिया का संसद क्या नाम है। अगर देखते हो कि मंगोलिया मांगते हैं दुकानदार वालों से, क्या भैया खुदरा दे दो, मंगोलिया का क्या हो जाएगा, खुर्रल। मंगोलिया क्या हो जाएगा, खुर्रल। तो ये आपको याद रहेगा कि मंगोलिया का संसद का नाम खुर्रल हो जाएगा। आगे बात करेगा नॉर्वे का। अब ठंडा के टाइम में क्या होता है भैया, पुराना जो स्कूटर वगैरह या फिर बाइक आप देख लो, मार रहे हैं, किक मार रहे हैं, लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो नॉर्वे तो भैया नहीं स्टार्ट हो रहा है ना, तो नॉर्वे का स्टार्टिंग। तो याद रहेगा आपको कि नॉर्वे का स्टार्टिंग, नॉर्वे स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, नॉर्वे स्टार्टिंग, ये याद आपको याद रहेगा आपको। आगे बात करेंगे अमेरिका के संदर्भ में। अगर बात करेंगे, अमेरिका क्या है, बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक उसका है पूरे वर्ल्ड में, और शक्तिशाली भी है। तो अमेरिका ब्राजील का हो जाएगा कांग्रेस। जो हमारे देश में कांग्रेस एक पार्टी भी है, और अमेरिका बड़ा है, तो अमेरिका ब्राजील का संसद का नाम कांग्रेस है। तो ध्यान रखना कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी है, अमेरिका ब्राजील दोनों का संसद का नाम क्या हो जाएगा, कांग्रेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे इजराइल का। इजराइल के बारे में बात करेगा तो नेसेट, इजराइल के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा संसद का नाम, नेसेट। अब याद कैसे रखेंगे, इजराइल कहते हैं भैया ना, भैया यहाँ पे इजराइल नेसेट, इजराइल का नेसेट। तो ये ध्यान रखना है। और ये तो आयरलैंड का डेल आयरन आपको इसमें मिल जाएगा, आयरलैंड लैंड, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा आयरलैंड का डेल आयरन। ये तो बेसिकली आपको ऐसे याद ही रहेगा, ये याद ही होगा। आगे बात है डेनमार्क का। डेनमार्क का होता है फॉल्केटिंग। क्या होता है, फॉल्केटिंग। अब देखो मार्क की बात आती है, डेनमार्क का की संसद का नाम जो है फॉल्केटिंग कैसे है भैया। तो डेनमार्क जब जाते हैं, समुद्र या बीच के आसपास में जाते हैं, वहां पे क्या होता है जी, फोल्ड हो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं और कुछ मार्क करते हैं। तो डेनमार्क का क्या हो जाएगा, फॉल्केटिंग। कटिंग करते हैं ना, मिट्टी का बालू का कटिंग, कुछ नाम लिख दिया, कुछ डिजाइन बना दिया, तो डेनमार्क का क्या हो जाएगा, कटिंग। कटिंग मतलब क्या, फॉल्केटिंग। तो आपको ये याद रहेगा। स्वीडन के बारे में बात करेगा कि स्वीडन का संसद का क्या नाम है, तो स्वीडन का है रिक्सडॉग। अब याद कैसे रखोगे, स्वीडन मतलब सूंघना, मतलब स्मेल करना, तो कौन सकता है भैया, डॉग, रिक्सडॉग। तो ध्यान रखना है स्वीडन का क्या हो जाएगा, रिक्सडॉग। तो ये आपको याद हो गया होगा, स्वीडन का रिक्सडॉग। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे है तुर्की का। तुर्की का संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की का क्या हो जाएगा, ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऐसे भी देखो, किसी बंदा का, किसी फ्रेंड का अगर बर्थडे वगैरह हुआ होता है तो क्या करते हैं, ग्रांड तुर्की। तो ग्रांड तो कंफर्म याद रहेगा कि तुर्की तुम दोगे क्या, ग्रैंड, तो ग्रैंड नेशनल असेंबली याद रहेगा आपको, ग्रैंड नेशनल असेंबली। जब तुर्की की बात आ जाएगा तो ग्रैंड नेशनल असेंबली, ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे स्पेन का। अब किसी का होता है क्या कि स्पेन जो टाइम होता है वो स्पेन नहीं होता है, वो कटता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, स्पेन का क्वार्टेस। स्पेन का क्वार्टेस जो टाइम होता है स्पेन नहीं हो पाता, दैट मीन्स कटता नहीं है, तो स्पेन का क्या हो जाएगा, क्वार्टेस। तो स्पेन का संसद का नाम हो जाएगा क्वार्टेस। आगे बात करेंगे रूस का। आप देखते होंगे क्या कि घर में बच्चे वगैरह क्या होता है
कि बच्चे रूस जाते हैं, दैट मीन्स अपसेट हो जाते हैं भाई से, मम्मा से, पापा से। तो जब वो अपसेट हो जाते हैं, दैट मीन्स रूस जाते हैं, तो क्या होता है कि उन्हें डबल फायदा होता है। तो ध्यान रखना है कि रूस का संस्कृत नाम क्या हो जाएगा, ड्यूमा। डबल मतलब ड्यूमा, अरे रूसना मतलब होता है ना अपसेट होना, तो वही ड्यूमा। तो डबल फायदा होता है, मम्मी भी एक टॉपिक देगी, पापा भी एक टॉपिक देंगे, तो रूस का क्या हो जाएगा, ड्यूमा। तो ये आपको याद रहेगा। आगे बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। बात करता है कि स्विट्जरलैंड का संसद का क्या नाम है। तो देखो कोई भी जो फ्रेंड जो ढूंढता है कि भैया मेरा जो फ्रेंड होना चाहिए एकदम स्वीट टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ बात कर रहा है स्वीट, स्विट्जरलैंड स्वीट, तो क्या हो जाएगा फेडरल। फ्रेंड, एफ से फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंड होता है ना, तो फेडरल असेंबली। तो स्विट्जरलैंड की बात करेगा तो फ्रेंड फेडरल असेंबली, तो ये आपको याद रहेगा। आगे बात करेंगे ईरान, तो मैं आपको पहले बता दिया था कि मालदीव और ईरान का संसद का नाम क्या है, मजलिस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश में आपको मैंने बताया था, अभी बताया नहीं, बता दूंगा आगे, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो भारत का राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान उन्होंने ही लिखा था। और आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे कि बंगभंग आंदोलन जो 1905 में हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने क्या किए थे, एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर जो है अपनी एकता को प्रकट किया था। मतलब बांग्लादेश में कोई जात नहीं पूछ सकता है, दैट मीन्स एक समझ की चीज है। तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा संसद का नाम, जातीय संसद। ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में स्वतंत्र हुआ, तो ध्यान रखना है। और जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ तो वहाँ का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बंगाली रखा गया। तो बांग्लादेश में कोई जातीय नहीं, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश संसद का नाम जातीय संसद। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे बात करेंगे नेपाल का। नेपाल के बारे में आप जानते हैं कि नेपाल जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक गुलाम नहीं हुआ और जो है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, तो ध्यान रखिएगा। तो नेपाल का क्या हो जाएगा, छोटा देश है, गरीब देश है हमारे बगल में। और आप अभी कभी आप नेपाल जाओगे तो आपको वीजा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं जाओगे और यूं चले आओगे। तो ध्यान रखना नेपाल का छोटा है मतलब पंचायत, तो राष्ट्रीय देश तो है ही, तो पंचायत याद रहेगा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत। तो ये भी आपको याद हो गया। आगे बात करेंगे मिस्र का। तो देखो क्या होता है मिस्र के बारे में, अगर बात करता है कि मिस्र का संसद का क्या नाम है, तो मिस्र का संसद, मिस्र मतलब मीठा, बोलना चाहिए किससे, पीपल से, लोग से, तो मिस्र पीपल असेंबली। तो आपको याद रहेगा मीठा मतलब पीपल, मिस्र पीपल असेंबली, ये आपको याद हो जाएगा, मिस्र का पीपल असेंबली। आगे बात करेंगे चाइना का। तो मैंने आपको बताया था कि चाइना का, अमेरिका का संसद का नाम मैंने बताया था कांग्रेस। और देख लो चाइना क्या होता है, चाइना नेशनल एक कंट्री है, पीपल कांग्रेस। तो याद रखना है चाइना का क्या हो जाएगा, नेशनल पीपल कांग्रेस। अरे कांग्रेस ब्राजील का था ना, अमेरिका का था ना, तो चाइना भी कांग्रेस लास्ट में, लेकिन नेशनल भी है, नेशनल पीपल कांग्रेस। तो ये ध्यान रखना, नेशनल पीपल कांग्रेस। आगे बात करेंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के बारे में क्या है, नेशनल असेंबली। ये तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, नेशनल असेंबली। असेंबली वगैरह पे अटैक किया करता है ये पाकिस्तान, तो नेशनल देश है ही, तो नेशनल असेंबली। आगे बात करेंगे नेपाल का। तो नेपाल के बारे में मैंने पहले बता दिया था, राष्ट्रीय पंचायत, ये रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मलेशिया का। तो मलेशिया, अब देखो नेता लोग को जब माला पहनाया जाता है तो वो क्या होता है, पब्लिक के दीवाने हो जाते हैं और नगारा बजने लगता है। ध्यान रखना है मलेशिया का दीवान निगारा, ये भी आपको ध्यान रहेगा। आगे देखो क्या है, ताइवान, तो युवान, आसानी से याद रखिएगा, इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं, ताइवान का युवान, ये याद रहेगा। आगे बात करेंगे भूटान का, बिल्कुल अलग है। भूटान का है त्संगडू, बिल्कुल पूछा जाता है वो, भूटान का त्संगडू, ध्यान रखना, भूटान का त्संगडू याद रहेगा। आगे बात करेंगे तो ये आपका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, श्रीलंका है, दक्षिण अफ्रीका। ये चारों का जो है 1 2 3 4 पांचों का जो है क्या है, ये है पार्लियामेंट है। तो ध्यान रखना क्या क्या, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। यह वही दक्षिण अफ्रीका जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और 1893 में गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अरे ब्रिटेन वही अंग्रेज, ब्रिटेन, कनाडा, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका का संसद नाम क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। तो आई होप एक दो बार और आप रिकॉल कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा और आपको अच्छा लगा हो। तो आप जानते हैं क्या करना है,
थैंक यू।